नमस्कार। अब देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में तो किस तरह की खबरें आपको पहुंचाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। इसलिए आज की बड़ी खबर देश और दुनिया की। आज मिलते हैं बेगूसराय में, बिहार में। पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। व्हाइट टी शर्ट पहनकर सवाल पूछिए, आवाज उठाइए सरकार पर आपके अधिकारों के लिए दबाव बनाने के लिए, उसे हटाने के लिए। जी हां, आज राहुल गांधी की बड़ी यात्रा पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। जी हां, आप भी आइए बेगूसराय बिहार में। बिहार चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी की आज बहुत बड़ी रैली आयोजित होने जा रही है। जी हां, आज की बड़ी खबर है, वक्फ बिल के खिलाफ आरजेडी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगी। राज्यसभा में सांसद मनोज झा और फैयाज अहमद ये याचिका दाखिल करेंगे। वहीं राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय में रोको पलायन दो नौकरी अभियान की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिन के पुर्तगाल स्लोवाकिया दौरे पर है। किसी भारतीय राष्ट्रपति का 27 साल बाद पुर्तगाल दौरा हो रहा है। वहीं आईपीएल 2025 का 20वां मैच मुंबई बनाम बेंगलुरु के बीच आज शाम 7:30 बजे मुंबई में खेला जाएगा। वहीं किस तरह से लोगों को आजादी मिलती है इसकी एक वानगी देखिए। यूपी में प्रयागराज में गाजी की मजार पर भगवा झंडे फहराए, छत पर चढ़ के लगाए नारे, बोले यहाँ आक्रांता कभी नहीं आया, दरगाह भी नहीं रहेगी। जी हाँ, ये खबर बड़ी खबर, कहीं पर भी आप इसकी चर्चा नहीं देखेंगे। यदि यही खबर अगर किसी दूसरे समाज की होती, समुदाय की होती, तो पूरा मीडिया इस तरह से खबरें आपको पेश करता है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा बवाल हो गया, लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं। यदि कोई हादसा होगा या कैसे भी हादसा हो सकता है तो ये आपके बच्चों को संभाल कर रखें। वहाँ केस दर्ज होंगे या नहीं होंगे, यदि केस दर्ज होगा तो वो झंडे फहरा रहे हैं उन पर केस दर्ज होगा और पूरी जिंदगी भर वो तारीखों में या न्यायालय में भुगतते फिरेंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, इस तरह की विवाद में ना फंसे और अपने बच्चों को समझा कर रखें। मणिपुर के थौबल जिले में रविवार को भीड़ ने नए वक्फ कानून का समर्थन करने पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली मक्कायुम के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। घटना के बाद असगर अली ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी और केंद्र सरकार से नए वक्फ कानून को वापस लेने की अपील की। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा, कृपया इस मुद्दे पर राजनीति न करें। मैंने जो कुछ भी कहा, अगर उससे किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कानून को वापस ले लिया जाए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुबह दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। 4 महीने में राहुल गांधी का ये तीसरा बिहार दौरा है। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया। आज सोमवार को 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। रविवार को बाड़मेर जैसलमेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पिछले 26 साल में बाड़मेर में अप्रैल के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा तापमान है। अगले कुछ दिन गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार ने रविवार को दावा किया कि कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में रामनवमी की रैली पर हमला हुआ। वहीं जवाब में कोलकाता पुलिस ने कहा कि किसी भी जुलूस के लिए परमिशन नहीं ली गई थी, न ही इलाके में ऐसी कोई गतिविधि हुई। गाड़ी को नुकसान पहुंचने की सूचना पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और स्थिति सामान्य है। जांच के लिए केस दर्ज कर लिया गया है। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। देश भर में रविवार को रामनवमी मनाई गई। यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में रामनवमी पर जुलूस निकाले गए। पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी के लगभग 2500 जुलूस निर्धारित थे। राज्य में 6000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। ड्रोन और सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही थी। भारतीय शेयर बाजारों में हाहाकार। जी हां, 3900 से ज्यादा अंक नीचे गिरा सेंसेक्स। लेकिन आप इतने होने के बावजूद भी कहीं पर भी आप किसी भी मीडिया पर इस तरह की कोई खबरें नहीं देखेंगे कि देश और दुनिया में टैरिफ कार्ड से, टैरिफ वार से, टैरिफ लगाने से भारतीय बाजारों पर क्या असर होगा। लेकिन आप हर किसी को, हर विशेषज्ञों को, भारतीय विशेषज्ञों को कहते हुए सुनते रह जाएंगे कि भारतीय
लोगों को लाभ होगा, लेकिन ये लाभ कितना हुआ ये शेयर बाजार से आप देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा शेयर बाजार से ही हमने अपनी समृद्धि नापी थी, उन्नति नापी थी। लेकिन यदि अगर शेयर बाजार में इस तरह का हाहाकार मचा हुआ है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि टैरिफ वार से हमको कितना नुकसान हुआ होगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर दुनिया भर में खलबली है। सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड का दौर अब खत्म हो चुका है, अब दुनिया एक नए युग में जा रही है जो खतरनाक होने वाला है। वोंग ने चेतावनी दी कि टैरिफ से वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है, जिसका आज नतीजा देख लिया। बड़ा हाहाकार मचा आज अपने शेयर बाजार में। अब देखना यह है कि कब तक शेयर बाजार में यह हाहाकार मचेगा, लेकिन आप मीडिया पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं देखेंगे। यही सबसे बड़ा मीडिया का अंतर आपको समझना है। भास्कर की बड़ी खबर है कि देश के कुल बैंक खातों में 39.2% महिलाओं के, यही नहीं बैंक खातों में जमा कुल रकम में भी 39.7% हिस्सेदारी महिलाओं की है। यानी गांव में जो या शहरों में महिलाएं जो अपनी बचत करती है उनमें 39.2% महिलाओं के हैं बैंक खाते, और वहीं डीमैट अकाउंट भी 3 साल में 4 गुना हो गए। यानी डीमैट अकाउंट और बैंक खातों में जिनकी महिलाओं की अधिक हिस्सेदारी है उन पर भी कितना असर होगा यह हाहाकार से आप देख सकते हैं। लेकिन आज आप पूरे दिन भर मीडिया की खबरें देखें कि आप पर या उनकी खबरों कर जो आप पर नुकसान हुआ है या आपको नुकसान हुआ है, क्या उसकी खबर मीडिया में दिखाई जा रही है? अगर नहीं तो आप इसी अंतर को आप देखें, क्योंकि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और रुपए पैसे का ये देखना कि किस तरह से नुकसान हुआ या नहीं हुआ, इसको भी लेकर आप सजग रहें। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आए फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।